इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में सोमवार को हुई प्राक्कलन समिति की बैठक में प्रदेश की बड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में खास तौर पर अमृत योजना, नल जल योजना और इंदौर मेट्रो परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। मेट्रो को लेकर सुझाव दिया गया कि भूमिगत रूट ऐसे इलाकों से शुरू हो जहां पर्याप्त जगह और कम व्यावसायिक गतिविधियां हों। समिति ने साफ किया कि सभी सुझाव सरकार को भेजे जाएंगे और व्यावहारिक अध्ययन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। नल जल योजना को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना बताया गया, जिसका लक्ष्य है 2026 तक हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचाना। तकनीकी अड़चनों के बावजूद कई जिलों में 90% से अधिक गांवों तक पानी पहुंच चुका है। समिति ने माना कि कुछ जगहों पर दिक्कतें हैं, लेकिन इसे पूरी योजना की असफलता नहीं माना जा सकता। बैठक में यह भी तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर योजनाओं में संशोधन या नियम परिवर्तन के सुझाव विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। समग्र रूप से बैठक ने जनता को यह भरोसा दिलाया कि मेट्रो हो या नल जल योजना, सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में धरातल पर उतरेंगी। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई सहित कई नेता मौजूद रहे। डिसीजन भी लिए हैं। ये प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी कहलाती है। हर एक काम को करने के पहले एस्टीमेट बनता है। उस एस्टीमेट के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ, समय पर काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, किस तरीके की समस्याएं उसमें आ रही हैं, या योजना को क्रियान्वित करने में हमको किसी प्रकार के नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों का ग्राउंड लेवल पर जाके अध्ययन करना इस समिति का काम है। और उसके बाद यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की जरूरत है नियमों में, तो उसको सरकार के उसको संशोधन जो हम लोग प्रस्ताव देते हैं अपनी तरफ से, वो विधानसभा के माध्यम से भी जाते हैं और सीधे मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं। तो आज यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने जो स्मार्ट सिटी है, नगरीय निकाय, न सिर्फ जबलपुर इंदौर नगर निगम पर आसपास के पूरे संभाग की जितने नगरीय निकाय हैं, उसमें जो अमृत योजनाएं या जल नल की योजनाएं चल रही हैं उन पर बात हुई है। पब्लिक हेल्थ की दृष्टिकोण से अपन ने बातचीत करी है। तो गांव-गांव के अंदर जो नल जल योजनाएं चल रही हैं या समूह नल जल योजनाएं जो चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत है या कब तक पूरी होने वाली है, कैसे होने वाली है, उस पर विचार किया गया है। मेट्रो योजना इंदौर की है, तो मेट्रो की योजना बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है और वो महत्वाकांक्षी योजना में लोगों के अपने अपने सुझाव उस पर आ रहे हैं, उसमें क्या संशोधन करने की जरूरत है, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा हुई। मेट्रो पर क्या हुआ, क्या सुझाव आया? नहीं, मेट्रो पे सुझाव इस बात का आया कि जो अंडरग्राउंड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कुछ इस तरीके से कर लिया जाए कि जहां पर्याप्त चौड़ी स्थान उपलब्ध है या जहां कमर्शियल एक्टिविटी कम है, वहां से वो नीचे चली जाए और वो वहां से ऊपर आ जाए। कहाँ से स्टार्ट करना है अंडरग्राउंड, इसका भी सुझाव आया है। अब देखिए, सुझाव तो आए हैं, वो हम लोग सुझाव सरकार को भेजेंगे, सरकार उसकी प्रैक्टिकलिटी पर अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद निर्णय लेगी। तो आज के तारीख में इस चीज़ को हम पब्लिकली कह नहीं सकते। नल जल योजना की स्थिति क्या बताई गई? नल जल योजनाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। महत्वाकांक्षी योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि एक एक घर घर नल से जल पहुंचाना है, और इस योजना को जब पूरे देश भर में एक साथ क्रियान्वयन शुरू हुआ तो दिक्कतें ये हुई कि क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी लिमिटेड थी, उनकी जो पाइपलाइन बनाने वाले पाइप बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लिमिटेड थी। इसके कारण चीज़ों में विलम्ब हुआ है, पर वो विलम्ब होने के बावजूद भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ रहे हैं और ऐसे कई जिले हमको दिखे हैं जहां 90% से ज़्यादा गांवों के अंदर नल जल योजना क्रियान्वित हो चुकी हैं। बाकी जो समूह नल जल योजनाएं हैं उनका टारगेट तय हुआ है कि 2026 के एंड तक हम हर घर तक नल से जल पहुंचा देंगे। देश का बुरहानपुर देश का पहला जिला बना था, करीब 3 साल पहले टाइम हो गया उसको, जो देश में पहले नल जल योजना शहर में हो गया था। आज भी वहाँ पे मतलब ग्राउंड रियलिटी में पानी नहीं पहुँचा। इंदौर का 1% से कम 2 साल से चल रहा है कि 1% से कम बचा है नल जल योजना में, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं फिर बताऊंगा कि इतनी बड़ी योजनाएं चलती हैं और इतने बड़े क्षेत्र में चलती हैं, तो कहीं कहीं 10-5 कोई ऐसे उदाहरण सामने हम ला के रख सकते हैं कि यहाँ गड़बड़ है। उसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी योजना गड़बड़ है। जो गड़बड़ी है उसको सुधारना हमारा दायित्व है और आप उस गड़बड़ी को बताना आपका दायित्व है। हम दोनों अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इतना कह सकते हैं।
सिटी को लेकर क्या आया, क्योंकि इंदौर जल जमाव का सुपर कॉरिडोर समिति में शेखावत जी ने बताया था कि सुपर कॉरिडोर पर जल जमाव की बड़ी समस्या आई है मेट्रो के कारण, जो कि सबसे अच्छी सड़क है, तो उसके लिए कुछ इसमें कुछ विचार। बिल्कुल सही समस्या है पार्किंग, क्योंकि वाहन रोज बढ़ते जा रहे हैं और पार्किंग की समस्या पूरे देश भर के हर जगह पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं तो देश के अलावा दुनिया के बहुत यूरोपियन देशों में खूब घुमा हूँ, वहाँ पर भी समस्या है, किसी के घर के अंदर गाड़ी पार्क नहीं होती, घर के बाहर ही पार्क होती है। तो पार्किंग की समस्या वाहन, मैं समझता हूँ कि इंदौर में आज की तारीख में रोज 500 वाहन खरीदे जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, रोज वाहनों की संख्या बढ़ रही है, पार्किंग की समस्या है। उसके लिए माननीय शेखावत जी ने भी विषय दिया था, खास तौर से जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम अपनी गाड़ी खड़ी करके मेट्रो में बैठ के कहीं जा सकें, या हम मेट्रो से उतरे हैं तो हमको कहीं ना कहीं टैक्सी मिल जाए जो हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। एक चीज जल भराव, हाँ, जल भराव की जहाँ तक स्थिति है, जल भराव की समस्याएं हैं। जब हम नया काम शुरू करते हैं, सड़क भी हो, नाली भी हो, तब है, तो कहीं अधूरी है नालियाँ तो जल भराव होगा। वाटर स्टोर से लेके बाकी सबकी चिंता केंद्र की सरकार से लेके प्रदेश की सरकार और नगर की सरकार तक करती रहती है, पर यह समाधान स्थायी नहीं हो पा रहा है। इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। धीरे धीरे यदि हम कोई समाधान की दिशा बढ़ते हैं, ऊपर वाला ज़्यादा बरस पड़ता है, हमारे समाधान छोटे हो जाते हैं। इस साल की बारिश हमको यही सिखा रही है। मेट्रो भूमिगत होने से, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच भूमिगत होने से कॉस्ट बढ़ेगी, तो क्या कॉस्ट बढ़ेगी, कोई शक नहीं। समिति इसके लिए रिकमेंड करेगी? देखिए, यदि हमको लगता है कि उसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं और असुविधाएं दूर हो रही हैं, लोगों का विरोध दूर हो रहा है, तो कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगी तो बढ़ाना पड़ेगी। मतलब लोग तो बाहर से ये बोलने लगे कि शहर के गड्ढे जो है वो इतने हो गए कि इतने स्मार्ट रोड बना दिए, ऐसा कुछ प्राक्कलन समिति के दौरान सड़कों की कोई चर्चा नहीं हुई है। सड़कों का मेंटेन रेगुलर हमारा नगर निगम का काम है, वो काम करता रहता है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना एक अलग थी कि जो उस समय वेंकैया नायडू जी हमारे मंत्री जी थे, उनके समय की ये योजना आई थी और एक्स्ट्रा पैसा नगरों को दिया गया था सिलेक्ट करके कि वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको बना लिया जाए, उनको इस रूप से बना लिया जाए कि उसमें से पैसे का जनरेशन होने लग जाए, इस रूप से बना लिया जाए कि उसमें जॉब हमारे पास कुछ क्रिएट हो पाए, उसको एक नया स्वरूप देने की कल्पना की है। और इंदौर नगर निगम ने जिस तरीके से राजवाड़े को या गोपाल मंदिर है अपना, उसको जिस तरीके से सुधारा है, कुछ स्लम बस्तियों को सुधारने का प्रयास किया है, आगे भी उनके पास योजनाएं हैं जिसमें कि वो लैंड का बेहतर उपयोग करके और पैसा जनरेट करके और उसको स्मार्ट दिशा में ले जाना चाहती है। पैसा खत्म हो चुका है, उसमें काम पूरा नहीं हुआ, ये मतलब नहीं ऐसा लगता है कि बजट दिया वो नहीं, मैं जहाँ तक इंदौर का मैं आज की तारीख में स्टडी कर रहा था, 5,000 कुछ करोड़ रुपए, 5,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हुआ है। उसमें से जितना बजट सरकार की तरफ से आया था, उसमें से एक्स्ट्रा पैसा जनरेट किया गया है, वो पीपीपी योजनाओं के माध्यम से किया गया है। हाँ, मतलब बहुत ही है। अब जैसे उसमें उन्होंने कार्बन ट्रेडिंग से 9 करोड़ रुपए आज की तारीख में कमा रहे हैं। एक अभिनव एक प्रयास इंदौर का स्मार्ट सिटी के द्वारा हुआ है। कुछ काम अभी जो बाकी बचे हैं, उस काम को पूरा करने के लिए पैसा जनरेट करने की योजना भी स्मार्ट सिटी के पास और नगर निगम के पास में उपलब्ध है, उसका भी वो प्रयास कर रहे हैं। सर, बैठक में एक मुद्दा ये भी आया था कि